हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो है एसपीयू और एचपीयू का कॉमन एंट्रांस होने वाला है। तो अगर कॉमन एंट्रांस होगा तो एक ही पेपर होगा, और उस पेपर के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास अब एक ही मंथ रह चुका है। क्योंकि अगर 31 मई को आप लोगों का पेपर होता है तो आज 27 अप्रैल हो गया। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आप लेके चलिए कि 30 दिन है, जिसमें कि कई बच्चों के पेपर भी होंगे, और पेपर के बाद आप लोगों के पास 10 या 20 दिन होंगे। तो आप लोगों को कैसे सब कुछ मैनेज करना है वो चीज़ें बताऊंगा, और थोड़ा सा ये भी बताऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन थे कि सर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, मेरे पास कोई बुक तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है लिए हैं कहीं से। तो मैं वो डिस्कस करूँगा, उसके साथ साथ आप लोगों को उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो बनी रहेगा वीडियो में। चलिए, अब आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में है, बीएड एंट्रेंस का कोर्स है। अब आप लोगों को पता है कि 350 सीट्स है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो अगर आप लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। और मेरा कूपन कोड HPU10 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको 899 में जो है पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो, जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप लोग इस पर जो है बात कर सकते हैं सर। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स भी बताऊंगा कि आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस थॉट प्रोसेस के साथ जो है सॉल्व करने हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि क्या क्या है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि एज अ टीचर आप क्या करोगे, आपके क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर आप लोगों को मेन आइडिया होनी चाहिए। जैसे कि एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को के जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करे। जो भी उनकी मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट की, एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। और एक टीचर को चाहिए कि वो एक अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नागरिक बनाए, एक अच्छा सिटीज़न बनाए, उसके अंदर जो भी एथिक्स है, वैल्यूज़ है, उनको डेवलप करें। और एक स्टूडेंट या किसी भी चाइल्ड की जो फर्स्ट टीचर होती है वो उसकी मदर होती है, हमेशा याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे किसको एज अ टीचर अपॉइंट करना चाहिए। तो वहाँ पे फीमेल जो टीचर होती है उनको अपॉइंट करना चाहिए एज अ टीचर। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो स्टूडेंट होता है वो जब अपने छोटी एज में होता है वो ज़्यादा कंसर्न होता है अपनी मदर को लेकर। तो अगर फीमेल टीचर वहाँ पे होती है तो वो काफ़ी घुलता मिलता है उनके साथ स्टूडेंट, तो इसलिए। तो चलिए, अब ये आगे क्वेश्चन करते करते हम और भी डिस्कस करेंगे बातें बहुत सारी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लासरूम आर वीक यू शुड। अगर आपके क्लासरूम में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो वीक हैं तो आप क्या करोगे। पहला है, नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बिल्कुल नहीं, हम तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की केयर तो हमेशा ही करनी चाहिए, ठीक है। तो कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट। टीचिंग की जो स्पीड है उसको फास्ट करना, सो दैट स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज, कि स्टूडेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज़ योर कीप योर टीचिंग स्लो। तो टीचिंग को स्लो क्यों करना है भाई। टीचिंग को स्लो करेंगे एक लेवल तक हम कर सकते हैं, पर अगर टीचिंग को हम बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे तो हमारा सिलेबस भी तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फोर्थ वन है आपका जो करेक्ट आंसर है इसका, कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू द ब्राइट पीपल। देखिए, ऐसा होता है, एक क्लासरूम है, वहाँ पे कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, कुछ वीक होते हैं। तो
अब हम टीचिंग को अगर स्लो करते हैं तो जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो तो बेचारे बोर हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको तो वैसे ही समझ आ जाता है। ठीक है, अगर टीचिंग को ही हम स्लो कर देंगे तो वो तो बोर हो जाएंगे कि भाई कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ आ गया है। तो उनको फिर एक्स्ट्रा गाइडेंस दी जानी चाहिए। तो आप लोगों को इस वे से सोचना है कि क्या किया जा सकता है, ओवरऑल क्या किया जा सकता है, तो आप लोगों को उस वे से सोचना। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंस्पायरिंग एग्रीकॉन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा, जो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों को टोटल 155 प्लस टेस्ट जो है मिल जाएंगे। और ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते और हमको ना एक अच्छे क्वेश्चंस सेट नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आप लोगों को लेवल भी पता चलता है और आप लोगों को पता चलता है कि क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम प्राइस पे है, 499 में जो है ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो आप HPU10 तो आप लोगों को फ्लैट 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो इस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर नहीं कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पढ़ भी सकते हैं कहीं और से, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब चलते हैं हमारी स्लाइड पे। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन of his student should evaluate his teaching method and improve it, resign from the post, find fault in his pupil and start dictating। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भी अगर वो ड्रॉ अटेंशन नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट की तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसको खुद की टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है कि भाई क्या मेरी टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो उसे खुद इवेलुएट करना है। तो ये होगा, रिज़ाइन करना पोस्ट से कोई सोल्यूशन नहीं है ना। और बच्चों में फॉल्ट तो ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों की हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा एज अ टीचर ये सोचना है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे मैं खुद में इम्प्रूव कर सकता हूँ स्टूडेंट्स में नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा ही हमको एज अ टीचर पॉजिटिव सोचना है। तो चलिए अब करते हैं बात नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। तो आई गेस आंसर यही है, हाँ जी बिल्कुल यही आंसर है। और उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। तो टीचिंग प्रोसेस को की प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप एक टीचिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो अपने। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड, उसके बाद हम जो भी रिलेट करेंगे। अब हम किसी भी क्लास में जा रहे हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव बना के जा रहे हैं कि हमने बच्चों को ये पढ़ाना है, तो ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हम कि बच्चों को कितना आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे प्रेजेंट नॉलेज को विद द प्रीवियस नॉलेज। हम क्या करेंगे, हम जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको देखेंगे और जो आज हमने नॉलेज प्रोवाइड करवानी है उसको उसके साथ कोरिलेट करेंगे और उसको उनको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ अगर रिलेट करते हैं बच्चों के तो बच्चे बहुत जल्दी जो है सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल नंबर 5, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है कि जब आप किसी भी क्लासरूम में जाते हो तो आप वहाँ पे जो है कुछ जैसे चार्ट ले गए हो, कोई भी मटेरियल टीचिंग एड लेके गए हो, तो आपको उसको प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने कि ये मैंने चार्ट में ये दिखाया है। आप उनको क्योंकि बहुत अच्छे से जो है टीचिंग होती है जब आप किसी भी चार्ट के थ्रू, किसी मॉडल के थ्रू आप पढ़ाते हो, तो बहुत अच्छी जो है टीचिंग वो मानी जाती है। तो 5th नंबर होगा। उसके बाद जो है होगा आपका इवेल्युएशन।
अब क्या होगा कि जब आपने सारा पढ़ा दिया तो आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करोगे कि बच्चा ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज और आपको कितना समझ आया, तो मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप फिर क्या होगा, इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर हम रीटीचिंग करेंगे। हम देखेंगे इवैल्यूएशन के बाद कि हाँ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे। जो जो भी बच्चों को नहीं समझ आया होगा वो हम उनको समझाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। वैसे आपको अरेंज द फ्लोइंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने लेवल का नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मैंने चीज़ जो भी बताई है, इसमें से भी आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया जो है पता होना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर? स्कॉलरशिप, communicative ability, personality and its ability to relate to the classroom and to the people and organizational ability। तो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो एक टीचर की सक्सेस को डिफाइन करेगा बिगनिंग में, ठीक है। जब आप एक टीचर बनना स्टार्ट करते हो, एक टीचर बनते हो, जो स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो आपकी सक्सेस को पे डिपेंड करता है? तो जो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द टू द क्लासरूम एंड जो उसके स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब भी पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्लासरूम में सबको साथ लेके चलें और रिलेट कर सकें क्लासरूम को। तो आई थिंक ये होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड, खुलता ही नहीं, 6, हाँ सी, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एक टीचर की पर्सनैलिटी बहुत ही डायनेमिक होनी चाहिए, तो ताकि जो है बच्चे उन्हें देख के उनको एज अ रोल मॉडल जो है सीखें। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई होगी, तो इसको यहीं पे एंड कर देना चाहिए। कराए तो मैंने आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं आप लोगों को इसमें और ज़्यादा बता सकूं। तो आप बेसिक सा ये याद रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक कॉमन नॉलेज जो आपकी होती है उस पर बेस्ड होती है। बस आप लोगों को अच्छे से दिमाग लगाना है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। ये जो MCQs थे ये UGC नेट के थे, बट फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों को इसी में पढ़ाने की। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को आगे और अच्छा कंटेंट मैं जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।